कुरान में है, कुरान तू बता इस दुनिया में सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? तो कुरान ने तीसरा पारा में फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का सबसे अच्छा दीन, अल्लाह का सबसे अच्छा प्यारा मजहब इस्लाम है। ये इस्लाम कैसा मजहब है, ये इस्लाम कैसा दीन है, ये इस्लाम कैसा अध्ययन है, ये इस्लाम कैसा धर्म है। हमने इस्लाम की तारीख जब पढ़ा, हमने इस्लाम की तारीख को जब नजरे अनी से जब मुताला किया तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इब्राहिम को आग में जला दिया गया था। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की हलक पर छुरी चलाई। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत खब्बाब को सूली पर चढ़ाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसके खातिर हजरत खब्बाब को हजरत खब्बाब को आग के शोले पर लेटा दिया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर इमाम हुसैन को मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर मैदान करबला में शहीद किया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर इमाम अहमद इब्न हंबल की बरहिया पुश्त पर बगदाद के बाजारों में कोरे लगाए गए थे। आखिर इस्लाम क्या चाह रहा है, इस्लाम क्या सोच रहा है, इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम जज्बाए कुर्बानी चाहता है, इस्लाम जज्बाए इसार चाहता है, इस्लाम जज्बाए हौसला चाहता है, इस्लाम जज्बाए हिम्मत चाहता है, इस्लाम जज्बाए कुव्वत चाहता है। इस्लाम को कोई माय कलाल मिटा नहीं सकता। इस्लाम कल जैसा जिंदा था, आज वैसा इस्लाम जिंदा है और इंशाअल्लाह कल क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं ना कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोलबाला नूर का। सुभान अल्लाह। मैं असली मौजू की तरफ आऊं, थोड़ा गौर करेंगे आप इनपुट बात बताने जा रहा हूं। अब मैं असली मौजू की तरफ आ रहा हूं। अभी मैंने खुतबाए मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कुल ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मतियों से फरमा दीजिए, क्या फरमा दीजिए? ये फरमा दीजिए कि ऐ लोगों तुम्हें औलाद मिली थी मेरे सदक़े में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के सदक़े में ईमान मिला, नबी के सदक़े में रहमान मिला, कुरान नबी के सदक़े में कुरान भी मिला तो नबी के सदक़े में औलाद मिली तो नबी के सदक़े में। ये फरमा कसेरा मयशद नाशुद ई मकान व काबा बिलादत व मस्जिद शहादत। अब देखिए काबे के अंदर जो 360 बुत रखे हुए थे, मेरे नबी ने 360 बुतों को, अब पहले उससे पहले आप यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी को भी उठाकर लीजिए, आपकी जाए पैदाइश, सब अपनी अपनी जाए पैदाइश बताएगा। लेकिन यही सवाल जब मौला अली से किया गया है, अली आप बताइए आपकी जाए पैदाइश कहाँ है? थोड़ा गौर कीजिएगा, जहाँ से जो सुन रहे हैं, जो हजरात गौर से सुने। मौला अली से पूछा गया, ए अली आप कहाँ पैदा हुआ? तो मौला अली फरमाते हैं कि मेरी जाए पैदाइश पता करनी है ना तो तारीख से पूछ ले। हमने तारीख से पूछा, ए तारीख तू बता मौला अली कहाँ पैदा हुआ? तो तारीख ने कहा कि जरा देख ले। हमने तारीख का जब मुताला किया तो ये बात निकल करके आती है कि हजरत अली की वालदा, हजरत अली की माँ फातिमा बिन्ते असद, फातिमा बिन्ते असद, ये हजरत अली की वालदा फातिमा बिन्ते असद खानाए काबा का तवाफ कर रही थी। एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए, 7वां चक्कर जैसे ही हजरत अली की माँ लगाती है ना, पेट में दर्द शुरू हुआ, दर्द ज़हन शुरू हुआ। हजरत अली के पैदा होने के आसार जाहिर
होने लगे, हजरत अली के आने के आसार जाहिर होने लगे। हजरत अली की वालिदा फातिमा बिन्त असद बिलक बिलक कर रोने लगी और फरमाने लगी, ए पाक परवरदिगार, कहीं तेरे फातिमा बिन्त असद की पर्दा सबके सामने कहीं पर्दा चाक ना हो जाए। ए मौला, मैं ऐसे आलम में तो घर भी नहीं जा सकती। ए मौला, मैं क्या करूं? तो गैब से आवाज आती है, ए फातिमा बिन्त असद, खानाए काबा के अंदर चली जा। इतना सुनना था कि खानाए काबा की दीवार फटी। जैसे ही खानाए काबा की दीवार फटी, वैसे ही फातिमा बिन्त असद खानाए काबा के अंदर जाती है। और जैसे ही खानाए काबा के अंदर जाती है ना, वैसे ही हजरत अली के आसार जाहिर होने, वैसे ही हजरत अली पैदा हो जाते हैं। कसेरा मयशद नाशुदी मकान, वो काबा बिलादत व मस्जिद शहादत। दुनिया में किसी को ऐसा मकाम नहीं मिला, दुनिया में किसी को ऐसी शान नहीं मिली जो पैदा भी अल्लाह के घर में हुआ हो, जो शहीद भी अल्लाह के घर में हुआ हो। ये हजरत अली की शान है, ये हजरत अली का, ये हजरत अली का मर्तबा है। हजरत मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 360 हाथों को मेरे नबी ने काबे के अंदर से उखाड़ कर फेंक दिया। एक बुत के ऊपर चिपका हुआ था। नबी ने फरमाया, ऐना अली अली अबी तालिब, हजरत अली को बुलाया जाए। हजरत अली हाजिर होते हैं। फरमाया अली, मैं फरमाया या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। नबी ने फरमाया, ऐ अली, काबे के अंदर तुम पैदा हुए हो, काबे के बुतों से तुम पाक करो। हजरत अली फरमाते, या रसूल अल्लाह ए ये बुत बहुत ऊपर चिपका हुआ है। नबी ने फरमाया, अली फरमाते, ए मेरे आका या रसूल अल्लाह, दूर चिपका हुआ है, मैं कैसे ऊपर चढ़ूंगा और कैसे इस बुत को उखाड़ कर फेंकूंगा? नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली, घबराने की बात नहीं गई। ए अली, तू मेरे कंधे पर सवार हो जाओ और बुत को जड़ चौंकाओ और जड़ कर फेंक दो। अली फरमाते, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, कांधा नबी का हो, कदम अली का हो, ऐसा नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मेरी च्वाइस ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है। या रसूल अल्लाह, कांधा अली का हो, कदम नबी का हो। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आप मेरे कंधे पर सवार हो जाइए और चढ़िया को उखाड़ कर फेंक दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली, एक बात भूल रहा है, तेरे ज़हन से एक बात निकल रही गई। अली, तू बारे इंसानी तो उठा सकता है, तू बारे इंसानी तो उठा सकता है, लेकिन बारे नबूवत नहीं उठा सकता, बारे बशरियत नहीं उठा सकता। अब नबी इरशाद फरमाते, अली अब सोचने समझने की जरूरत नहीं गई, अब मेरे कंधे पर सवार हो जाओ और चढ़कर इस बुत को उखाड़ो और फेंक दो। अली बगैर सोचे समझे नबी के कंधे पर सवार होते और जड़ बुत को उखाड़ते फेंक देते। यहीं से आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यहीं से मेरे नबी ने मेरे अली को बुलंद कर दिया। वो नबी जो इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज वापस हो जाए, वो नबी जो इशारा करते तो कंकर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए, वो नबी जो इशारा करते जिसकी हुकूमत आसमान की आसमाइयों पर है, जिसकी हुकूमत जमीन की पस्तियों पर है, जिसकी हुकूमत दरिया की रवानी में गई, जिसकी हुकूमत दुनिया के नजारों में गई, जिसकी हुकूमत पहाड़ की चोटियों पर गई। ये एक बात बता देता हूँ, वो नबी इशारा करते चांद तो टुकड़े हो जाए। इसी को तो आला हजरत फरमाते कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत फरमाते कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोलबाला नूर का। ये जबरदस्ती में बोल रहा हूँ, वरना हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे मेरी तकरीर अनाउंसरी ना होती हो। जनकपुर अभी 3 रबीउल अव्वल शरीफ को जो मुंबई एक जगह पड़ता है दादर, आपने सुना होगा दादर वेस्ट में, इंशाअल्लाह वहाँ पे मेरी अनाउंसरी होनी और तकरीर में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में करता हूँ, लेकिन माहौल सुस्त पड़ता, इसलिए कि अब्दुल्ला भाई का मेहरबानी है, शाहनवाज भाई की मेहरबानी है कि मैं आपके बीच आया तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन
मैं पहले आप लोग कम है लेकिन माशाअल्लाह दम है। जहाँ कम होता वहाँ दम होता। आपको मैं मिसाल दिया करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ चलने वाले 130 आदमी थे। कुछ लोग चलते गए, सिर्फ 72 बचे थे। इमाम हुसैन उस वक्त भी फरमाते कि अभी भी जिसको जाना है चले जा। इस मुकाबले को जीतना मेरा काम। एक तरफ यजीदी फौज के 22,000 सिपाही, लेकिन इमाम हुसैन सिर्फ 72 को लेकर जग को जीते थे। इसलिए कम था लेकिन वहाँ दम था। इसलिए यहाँ भी कम है, दम है। मैं 2 मौजू उठाया था, ऐसा ये कि शाहनवाज भाई का ये फरमाइश था कि वो वाला भी तरफ बोलना है, इसलिए मैं 2 मौजू में 5 मिनट और टाइम। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। पर ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सय्यिदना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात 29वें शाबान को अगर चांद हो जाता है तो तरावी शुरू होता है ना। 29वें शाबान को चांद हो गया तो तरावी शुरू, और 29वें रमजान को अगर चांद हो गया तो तरावी खत्म। तरावी जब शुरू होती है चांद देख करके शुरू, चांद देख कर खत्म। एक शेर मैंने बनाया था 2017 में, वो शेर पढ़ कोई दिक्कत नहीं ना है। ये खुद का मेरा शेर, हालांकि 15-20 शेर मैंने बनाया। एक शेर देखे कि मसअला तलाक का, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। मसअला तलाक का आपको पता है, दिल्ली से जो नजीब भाई जो गए हुए ना, उसी पे बना था। मसअला तलाक का मोदी तुझे तो है याद। देखेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं बोलना, मुस्कुरा देना। मेरी आदत है 4 आदमी जहाँ बैठते हैं हंसना, ये हमारी आदत है। और शुरू से अभी भी मदरसे में रहता हूँ, बच्चे के बीच में जब बैठता हूँ हंसता मुस्ता रहता हूँ, सबको हंसाता रहता हूँ। और 4 आदमी भी जहाँ रहते हैं, ये हमारा एक चुटकुला भी मैंने बनाया था, उसको भी पेश। मसअला तलाक का मोदी तुझे तो है, सुनते जाए। हाँ नीचे रखिए और आइए। मसअला तलाक का मोदी तुझे तो है यार, मेरा नजीब खो गया मोदी तुझको असर नहीं। और क्या नारियों की खाक हिफाजत करेगा पूरे मोदी, बीवी तेरी कहाँ है तुझको खुद खबर। क्या नारियों की खाक हिफाजत करेगा पूरे मोदी, बीवी तेरी कहाँ है तुझको खुद खबर नहीं। नजरों का तीर, सुनेंगे नहीं सुने तो कभी नहीं सुनते। नजरों का तीर फेंकवा कर छोड़ूंगा, सबको अपनी तरफ खिंचवा कर छोड़ूंगा। इशारा समझ रहे हो? नजरों का तीर फेंकवा कर छोड़ूंगा, सबको अपनी तरफ खिंचवा कर छोड़ूंगा। राजनीति का शौक नहीं है मुझको मोदी भाई, वक्त पड़े तो 2029 में तुमसे चाय बिछवा कर छोड़ूंगा। राजनीति का शौक नहीं है मुझको मोदी भाई, वक्त पर जाए 29 में तुमसे चाय फिर बिछवा कर छोड़ूंगा। बस हंसने सारे का जो माहौल था, बस एक चुटकुला जो इस वक्त और इस लाइन में जो स्टेज है ना, ये स्टेज में करीब मेरा 2010 से जब इतना हाउस बंद नहीं था, उस वक्त मैं स्टेज पर चलता हूँ। और उस वक्त से मेरी हिम्मत, अल्लाह ने हमको हिम्मत दी और आपकी दुआओं का सहारा है। बहुत बड़ी महफिलों में निडर होकर बोलता हूँ। वहाँ पे एक चुटकुला बाबू इत्मीनान से ऐसे पटना का हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ पटना का आदमी, हकीकत में बोल रहा हूँ, पटना का आदमी बहुत कलाम भाई इतने चालाक होते हैं। एक आदमी यहीं का पटना का दिल्ली काम करने का 6 महीना गुजर गया। 6 महीना के बाद घर से इमरजेंसी फोन किया कि आपको घर आना।
बेचारा इमरजेंसी किसी तरह स्टेशन पे आया, टिकट नहीं बना पाया था, सोचा जनरल टिकट ले लूंगा, जनरल में सफर करते हुए पटना उतर जाऊंगा। लंबी कतार लाइन पे लगा और इतने में गाड़ी स्टेशन पे लगी। जब तक आधी लाइन तक वो चले थे, इतने में गाड़ी से मारी चली, वहां से खुल गई। गाड़ी जब खुली है ना तो पटना का आदमी सोचा चलो लाइन छोड़ो, बगैर टीटी के सफर, बगैर टिकट के सफर कर लेते हैं। किसी तरह दौड़े जनरल बोगी के डब्बे को पकड़ने के बाद किसी तरह जनरल बोगी में घुसा। देखिए इत्तेफाक से पीछे से टीटी भी उसी डब्बे में घुस गए। तो पटना है साहब, सोचा बचने का क्या उम्मीद किया जाए, तो पटना का आदमी है, सोचा नमाज पढ़ेंगे टीटी टल जाएगा। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि टीटी भी अपना पटना ही का था। टीटी भी समझ गया कि साहब नमाज क्यों पढ़ रहा। साहब ने 4 रकात नमाज सलाम फेरा, टीटी ने पीछे पलटी मार के बैठा। साहब ने सलाम जब फेरा तो टीटी ने हाथ बढ़ाया, कहा क्या है, कहा मैं टीटी हूँ, टिकट चेक कर रहा हूँ, टिकट देखा। साहब ने कहा मेरी नमाज मुकम्मल नहीं हुई। टीटी ने कहा कब नमाज मुकम्मल होगी। साहब ने जोश में खड़ा हुआ, जोर से नियत बांधी और टीटी को नियत सुनाई कि नियत करता हूँ मैं 350 रकात दिल्ली जंक्शन टू पटना जंक्शन तक। यह पटना के आदमी बहुत चालाक होते हैं, इसलिए